नारायण नारायण नाम लेते रहते हैं। एक दिन दूरे क्रीडन का सकता पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रिया। यह अजामिल अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था, कुछ सोच रहा था कि तभी इसने अपनी खुली आंखों से देखा कि दो बड़े विकराल पुरुष सामने आकर के खड़े हो गए हैं। लंबे लंबे दांत हैं, बड़े बड़े बाल हैं, लाल लाल आंखें हैं, काले काले होंठ हैं, बड़े डरावने लग रहे हैं। दंड और पास जिनके हाथ में है, उन्हें देखते ही ये घबरा गया और पास ही थोड़ी दूर पर खेल रहे अपने पुत्र नारायण को बुलाया। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही नारायण बचाओ कहा, तुरंत तात क्षण भगवान के चार पार्षद प्रकट हो गए, जिनके गले में माला पड़ी है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, पीतांबर जिन्होंने धारण कर रखा है। यमदूतों से कहा, भैया पीछे हटो। यमदूतों ने कहा, आपको थोड़ा सा कुछ गलत फहमी हो गई है, क्योंकि ये कोई भगवान का प्रेमी नहीं है, भक्त नहीं है, ये तो महान पापी है। बोले कि ऐसा नहीं है, ये नारायण को बुला रहा है। नारायण कौन है? बोले नारायण तो परमात्मा है। तो फिर जो परमात्मा का नाम लेता है अंतिम समय में, वो फिर कभी यमलोक नहीं जाता। बोले नहीं महाराज, ये अपने बेटे को पुकार रहा था, जिसका नाम इसने नारायण रख रखा है। अच्छा, तो नारायण क्या इसका बेटा है? बोले कि नहीं। तो नारायण कौन है? बोले कि परमात्मा। ऐसी बातों में फंसाया कि बेचारे यमदूत अपने जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। कथा प्रेमियों, ये इसने देखा, अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया कि मैंने वास्तव में ही अपने पुत्र को बुलाया था, अपने बेटे को बुलाया था, लेकिन बेटे को बुलाने के कारण से मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया। यदि मैंने अपने सच्चे मन से भगवान को याद किया होता तो आज दिन ही और होता, समय ही और होता। उसी समय यह अजामिल खड़े होकर के चला जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगता है। यही भाव हम लोगों को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हो मेरे कष्ट तू मिटा दे, इस प्रकार इस अजामिल ने भगवान को प्राप्त किया है। आदरणीय बंधुओं, श्री भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्रीमन नारायण सबका भला करने वाले हैं।